नमस्ते हिंदुस्तान। मैं आज़ाद सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। एनिवर्सरी जो है हमारी माँ की। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं देवी देवता हैं, भगवान निवास करते हैं, तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उनको, जिन्होंने हमारे झोली में इतनी प्यारी माँ डाली। लेकिन एक उदासी अभी भी मेरे मन में है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आपके हृदय को, मन को झकझोर कर रख देने वाली है, क्योंकि ये मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं आज पूरे हिंदुस्तान की। जो मैं कहानी बता रहा हूं वो किसी एक घर की नहीं, हर घर घर की है। दोस्तों, मैं अपने पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहता था और जब वापस अपने घर पे आया, एक दिन देखा एक बूढ़ी औरत जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, अपने हाथ में एक लाठी लिए अपने पैरों को जैसे तैसे सरकाते हुए हमारे चौखट की तरफ आई। उस औरत ने कपकपाते हुए अपने हाथों से एक प्याला निकाला अपने आंचल से और बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। हमारी माँ ने बताया, ये जो औरत तुम्हें दिख रही है ये रोज हमारे यहां आती है। मैंने ये सवाल उनसे किया, आखिर क्यों, इनका नहीं कोई है? मां का जवाब था, 5 बेटे हैं इस मां के। पता चला कि 5 बेटे अलग रहते हैं अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ, लेकिन इनको अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। मैं हैरान था कि हिंदुस्तान जैसी जगह पर भी, जहां धरती को अपनी माता कहते हैं, ऐसी स्थितियां चल रही हैं। अरे धिक्कार है ऐसे बेटों पे जो अपने बेटे, अपनी बीवी, बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जिसकी वजह से आज उनका अस्तित्व है, जिन मां ने उनको जन्म दिया, उनकी कोई चिंता नहीं। केवल एक घर की कहानी नहीं, लाखों परिवारों की यही कहानी है। दोस्तों, आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई भाई हैं जो आपस में हर एक महत्वपूर्ण वस्तु का बंटवारा कर लेते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहते हैं, लेकिन मां को अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार होता ही नहीं। कुछ तो इतने दूर चले जाते हैं कि उनको ये तक याद नहीं रहता कि उनकी मां इस धरती पे है भी या नहीं। मैं आजाद सिंह पूछता हूं, आपसे पूछता है, आपसे पूरा हिंदुस्तान की, आखिर आप उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं? इस बात की सजा दे रहे हैं कि उन्होंने आपको अपने कोख में 9 महीने पाला, या फिर इस बात की कि उस मां ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आपको पाल पोस कर पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा किया? भूल गए हैं सब आप। उस बूढ़ी मां ने अपने 5 बेटे पैदा किए, क्या सोच के कि ये बड़े होके महाभारत के पांडवों की तरह एक शक्ति बनेंगे और जब भी जरूरत पड़े हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन यहां परिस्थितियां तो कुछ और ही बता रही हैं। ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। कसम है आपको जन्म देने वाली मां के, पहुंचाइए मेरी इस आवाज को पूरे हिंदुस्तान में, ताकि फिर कोई मां
जिसके बेटे अभी इस धरती पे जीवित हैं, अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे के चौखट पे ना जाए। वापस बुलाइए उन्हें। अगर आप कई जगह रहते हैं तो मां को भी अपने पास रखिए। आप हर चीज का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन इस मां का नहीं कर सकते। अगर ये मेरा वीडियो आपको मिलता है तो हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी आवाज जानी चाहिए, क्योंकि अगर फिर इस हिंदुस्तान में फिर कोई मां भूख के लिए किसी और चौखट पे गई तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा ही नहीं। पूरी उम्मीद है आपसे कि आप मेरे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।